राय स्टार एक मिलिट्री ऑफिसर था। वह जरूरी मिशन के लिए अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर अपने गांव से उड़ान भरी। आसमान की ऊंचाइयों से उसे सब कुछ शांत दिख रहा था। जैसे ही राय स्टार का हेलीकॉप्टर एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव के ऊपर पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हेलीकॉप्टर किसी जलते हुए गोले की तरह, धुआं, आग और तेज रफ्तार, और फिर एक जोरदार टक्कर। हेलीकॉप्टर पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। किस्मत अच्छी थी कि राय स्टार बच गया, लेकिन शरीर जख्मों से भरा था, खून बह रहा था, लेकिन वह जिंदा था। जिस गांव में क्रैश हुआ था वह गांव बहुत सुंदर था, लेकिन वहां की हवा में कुछ अजीब था। शाम ढल रही थी और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। जैसे ही 7 बजा, अचानक पूरे गांव का माहौल बदल गया। शांति की जगह एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग पागलों की तरह अपने घरों की ओर भाग रहे थे। लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। उनका पूरा बदन भागते समय थर थर कांप रहा था। हर कोई अपने अपने घरों के अंदर तेजी से भाग रहे थे। लोग घरों के अंदर घुस के अपने अपने दरवाजे ऐसे बंद कर रहे थे जैसे बाहर कोई मौत खड़ी हो। धड़ाधड़ दरवाजों के कुंडे छड़ाने की आवाजें आने लगी। खिड़कियां बंद किए जा रहे थे। देखते ही देखते गांव खामोश और डरावना लगने लगा। राय स्टार अब गांव में और अंदर तक चला गया, लेकिन अचानक 2 आदमी उसके सामने से पागलों की तरह भागते हुए निकले। राय स्टार को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बस उन्हें देखता रह गया। तभी आसमान से एक भयानक कांव कांव की आवाज आई। राय स्टार ने ऊपर देखा तो काला कौवा सीधा उसके चेहरे पर झपटने के लिए बढ़ा। फिर तभी ठाए एक गोली चली और वह कौवा बीच हवा में ही ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। राय स्टार के पीछे एक आदमी खड़ा था। वह तेजी से राय स्टार के पास आया और उसे बुरी तरह डांटने लगा। अरे ओ पागल, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? 7 बजने के बाद भी यहाँ बाहर मौत का तमाशा देख रहे हो? वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं भी आज खेत से लौटने में लेट हो गया, वरना ये काले कौवे अब तक तुम्हारे शरीर के चीथने उड़ा चुके होते। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? भागो, वरना उनका पूरा झुंड आता ही होगा। राय स्टार लड़खड़ाते हुए उस आदमी के पीछे भागा। पास में ही उसका घर था। जैसे ही वे अंदर घुसे और खिड़की के पास आकर रुक गए, राय स्टार ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा, अरे यार मेरे भाई, कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या बकवास चल रहा है? जब से इस गांव में कदम रखा है, कभी लोग कुत्ता पीछे पड़ा हो जैसा भागे जा रहे हैं, कभी कौवा मुंह में घुसे जा रहा है। तुम ही बताओ अब। उस आदमी ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, अरे भैया, तुम्हें क्या ही बताऊं, इस गांव की खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा और खौफनाक श्राप छिपा है। जैसे ही घड़ी की सुई 7 पर आती है, पास वाले उस मनहूस जंगल से इन खूनी कौवों का एक सैलाब उमड़ता है। जैसे ही इनकी काँव काँव सुनाई देती है, लोग जहां होते हैं वहीं भागते हुए घर में चले जाते हैं। जो बदकिस्मत बाहर रह गया, ये कौवे उसका वो हाल करते हैं कि रूह कांप जाए। ये सीधे इंसान के मुंह के अंदर घुस जाते हैं और कुछ ही पलों में उसके सीने और पेट को फाड़कर बाहर निकलते हैं। इंसान के शरीर का मांस तक गायब हो जाता है, बस जमीन पर खून की नदी बचती है। उस आदमी ने आगे कहा, ये सब उस श्रापित जंगल की वजह से है। वहां बारिश तो होती है, लेकिन आज तक पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं उगा। जो उस जंगल में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। आज तक कोई इस राज का पता नहीं लगा पाया। पर तुम्हारी मिलिट्री की वर्दी देखकर लगता है कि तुम बहादुर हो। अब तुम ही बताओ, क्या हम इस नर्क से कभी आजाद होंगे? गांव का खौफनाक सच सुनकर राय स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन राय स्टार एक फौजी था और उसका दिल कमजोर नहीं था। उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जान चली जाए, पर वह इस गांव को इस नर्क से आजाद करा के रहेगा। अगले दिन राय स्टार बिना किसी को कुछ बताए चुपके से उस सूखे और वीरान जंगल की ओर चल पड़ा। वही जंगल जहां से वे खूनी कौवे आते थे। वह हिम्मत करके जंगल में आखिरकार घुसा, लेकिन दिन ढल गया और शाम के 7 बजने का वक्त करीब आ गया। तभी राय स्टार की नजर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पुराने और खंडहर हो चुके कुएं पर पड़ी। राय स्टार बिना डरे उस कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया। जैसे ही उसने अंदर झांका, तभी हजारों की तादाद में वे खूनी कौवे एक काले बवंडर की तरह कुएं से बाहर निकलने लगे। राय स्टार ने आव देखा न ताव और सीधा उस अंधेरे कुएं के अंदर छलांग लगा दी। वह काफी तेजी से नीचे गिरा, लेकिन कुएं के तल पर पहुंचते ही जो मंजर उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां कुएं के अंदर बीचों बीच एक आदमी
जिसका नाम थूक थूक था, हवा में तैरते हुए तपस्या कर रहा था। राई स्टार गुस्से में चिल्लाया, ओए, कौन हो तुम? ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या तुम ही उन शैतानी कौमों को गांव वालों पर हमला करने के लिए भेज रहे हो? सच सच बताओ, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं मिलिट्री ऑफिसर हूं, अगर अपनी पावर पर आ गया तो तेरा ये पाताल लोक तबाह कर दूंगा। बताओ क्यों तंग कर रहे हो बेगुनाह लोगों को? थूक थूक हंसकर बोला। अबे चल चने, तू होगा अपने घर का मिलिट्री मैन। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लोग तो इस जंगल में कदम रखने से थर थर कांपते हैं और तू सीधा मेरे कुएं में कूद आया। वो तो शुक्र मना कि मेरा ध्यान नहीं था, वरना तू ऊपर ही ढेर हो जाता। और अब यहाँ आकर मेरी वजह जानकर क्या करेगा? तू अब जिंदा बचेगा ही नहीं। देखो, मैं एक फौजी हूं और फौजी का काम रक्षा करना होता है। मुझे पता है कि कोई भी इंसान बिना वजह इतना पत्थर दिल नहीं बनता। तुम लोगों को मार रहे हो, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी तकलीफ या वजह होगी। अगर तुम मुझे अपनी कहानी बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राई स्टार की बातें सुनकर थूक थूक ने रोते हुए कांपती आवाज में अपनी दास्तां सुनानी शुरू की। राई स्टार, कुछ साल पहले मेरा नाम इस इलाके में सम्मान से लिया जाता था। मैं उस गांव का राजा हुआ करता था। मेरे पास बेशुमार दौलत थी, आलीशान महल था और वफादार नौकरों की फौज थी। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था। एक दोपहर मैं अपने दरबार में मखमली कुर्सी पर बैठा था। तभी मेरा सबसे खास और वफादार मंत्री धनपाल मेरे पास आया। उसने बड़े प्यार से झुककर कहा, महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। मुझे पता चला है कि गांव के पास वाले उस सूखे जंगल के एक पुराने कुएं में सदियों पुराना खजाना गड़ा है। वो सोना इतना है कि आप दुनिया के सबसे अमीर राजा बन जाएंगे। अगर यकीन न हो तो चलिए मैं खुद आपको वो जगह दिखाता हूँ। मैंने धनपाल पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था। मैं लालच में नहीं बल्कि अपनी राज्य की भलाई के लिए उसके साथ निकल पड़ा। हम जंगल के बीचों बीच उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही मैं मुंडेर पर चढ़कर अंदर खजाना देखने के लिए झुका, वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पीछे से धनपाल ने पूरी ताकत से मुझे धक्का दे दिया। मैं सीधा नीचे गिरा। मेरी चीख कुएं की दीवारों से टकरा कर रह गई और मैं तड़प तड़प कर मर गया। मेरी लाश वहीं सड़ती रही, लेकिन मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। ऊपर धनपाल जश्न मना रहा था। उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि मुझे भेड़िए खा गए। लोगों ने उसकी बात मान ली और धनपाल मेरी गद्दी पर बैठ गया। वो मेरी सारी संपत्ति का मालिक बन बैठा और लोगों ने जमकर उसका साथ दिया। मैं मरा जरूर हूं, लेकिन मेरी रूह तब तक शांत नहीं होगी जब तक मैं उस गद्दार धनपाल का खून न पी लूं। वो आज भी जिंदा है। मैं हर शाम 7 बजे अपने खूनी कौवों को उसे मारने के लिए भेजता हूं, लेकिन उस पापी ने बड़ी सेना और बंदूकों का इंतजाम कर रखा है। जैसे ही मेरे कौवे पहुंचते हैं, वो गोलियां चलवाकर उन्हें मार गिराता है। राई स्टार, तुम्हारे पास ताकत है, मेरी मदद करो। उस धोखेबाज धनपाल को उसके किए की सजा दो, उसे जान से खत्म कर दो। जिस दिन उसका अंत होगा, मैं ये सब बंद कर दूंगा और हमेशा के लिए शांत हो जाऊंगा। फिर ये गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। राई स्टार को समझ आ गया था कि असली दुश्मन कौवे या थूक थूक नहीं, बल्कि वो गद्दार राजा धनपाल है। उसने मदद करने की ठानी। अगली सुबह होते ही राई स्टार ने पूरे गांव को बीचों बीच एक जगह इकट्ठा किया। लोगों के चेहरों पर अभी भी कल रात का खौफ था। राई स्टार सबके सामने रुककर अपनी कड़क आवाज में बोला, गांव वालों, आप जिसे अपना राजा मानते हैं, वो असल में एक कातिल और धोखेबाज है। थूंग थूंग को किसी भेड़िए ने नहीं मारा, बल्कि इसी धनपाल ने उन्हें कुएं में धक्का देकर उनकी जान ली थी। राई स्टार ने करीब 1 घंटे तक सबको थूंग थूंग की आत्मा की पूरी कहानी और धनपाल की गद्दारी का सच समझाया। जब लोगों ने हकीकत सुनी तो उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि वे सालों से जिस डर में जी रहे थे, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका अपना राजा धनपाल था। राई स्टार ने आगे कहा, देखो गांव वालों, अब वक्त आ गया है कि इस जुल्म को खत्म किया जाए। जब तक थूंग थूंग को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें उस गद्दार धनपाल की बलि देनी होगी। कल सुबह हमें उसे पकड़कर गांव के बीचों बीच वाले पेड़ के पास लाना होगा। गांव वाले गुस्से में चिल्लाने लगे, हाँ, हम इस पापी को नहीं छोड़ेंगे। खुद मजे ले रहा है और हमें रोज मौत के साए में जीना पड़ता है। चलो उस गद्दार को उसकी सही जगह दिखाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही धनपाल को घसीटते हुए बाहर निकाला और गांव के बीच वाले विशाल पेड़ पर उसे उल्टा टांग दिया। धनपाल गिड़गिड़ाता रहा,
रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन आज किसी के दिल में उसके लिए दया नहीं थी। राई स्टार ने अपनी तलवार से एक ही झटके में धनपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। धनपाल की चीख हवा में गूंजी और हमेशा के लिए शांत हो गई। जैसे ही धनपाल की मौत हुई, आसमान में छाई काली घटाएं छोड़ गईं। उस शाम 7 बजने के बाद भी न तो कोई खौफनाक आवाज आई और न ही खूनी कौमों का कोई झुंड। सन्नाटा था, लेकिन खौफ का नहीं बल्कि शांति का। थूंग थूंग की आत्मा को अब चैन मिल चुका था और गांव वाले अब चैन की नींद सोने लगे।